हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्वेश्चन टैग के कुछ बेसिक रूल्स को रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन टैग क्या होता है? जब भी हमें किसी स्टेटमेंट में कंफर्म करना होता है उसे या इंफॉर्मेशन को चेक करना होता है, तो उसमें हम क्वेश्चन टैग ऐड करते हैं कंफर्मेशन के लिए या इंफॉर्मेशन को चेक करने के लिए। जैसे यहाँ एग्जांपल है, यू आर हैप्पी आरंट यू। यहाँ पे जो हमने जोड़ा है आरंट यू और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया है, यही हमारा क्वेश्चन टैग होता है जो हम किसी स्टेटमेंट में जोड़ते हैं। जैसे यू आर हैप्पी, तुम खुश हो, आरंट यू, क्या नहीं हो, है ना। तो ये जो हमने पूछा क्या नहीं हो, ये कंफर्मेशन के लिए या इन्फॉर्मेशन को चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसे ही हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। अब किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन टैग कैसे बनाया जाता है वो हम देखते हैं। तो बेसिक रूल क्या है क्वेश्चन टैग का? अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्टेटमेंट हम दे रहे हैं, यानी स्टेटमेंट में या सेंटेंस में कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो उसे हम क्या लेंगे? पॉजिटिव स्टेटमेंट या अफर्मेटिव स्टेटमेंट। तो उसका क्वेश्चन टैग हम कैसे बनाएंगे? नेगेटिव बनाते हैं। ओके। और अगर हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उसे का क्वेश्चन टैग हमारा क्या होता है? पॉजिटिव वे में होता है। ठीक है, तो ये रूल हमें ध्यान रखना है। सब ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये कंफर्म करना। जैसे यहाँ एग्जांपल्स दिए हमने, ही इज़ टॉल, ही इज़ टॉल, ये हमारा स्टेटमेंट है। यहाँ पे इसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है। ही इज़ टॉल, वह लंबा है, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो इसका क्वेश्चन टैग हमने कैसे बनाया? नेगेटिव बनाया। इजंट ही, इजंट ही बनाने के लिए हमने इसके हेल्पिंग वर्ब, जो ऑक्सिलरी वर्ब इसमें यूज़ हुआ है, इज़, उसका यूज़ किया है। सो इजंट ही, है ना। तो अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आप उसको उसमें नेगेटिव टैग जोड़ोगे। और अगर स्टेटमेंट में नेगेटिव है, जैसे कि यहाँ पे बोला है शी इजंट लेट, क्या कह रहा है? सी इजंट लेट, मतलब इसमें इज के साथ नॉट जुड़ा हुआ है, तो स्टेटमेंट कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए हम आंसर क्या बनाएंगे? पॉजिटिव। इज शी, है ना, इज शी। तो आप देख रहे होंगे कि जब भी हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं, हमें एक जो सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब है हम उसका यूज़ करते हैं और जो सब्जेक्ट आया है उसका यूज़ करते हैं। ओके। सो व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन टैग? क्वेश्चन टैग के लिए क्या स्ट्रक्चर हमें यूज़ करना है? स्टेटमेंट लिखकर एक कॉमा लगाएंगे हम। कॉमा के बाद जो हेल्पिंग वर्ब स्टेटमेंट में आया है उसे यूज़ किया जाता है। एंड देन सब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन का मतलब है कि अगर आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन में है तब तो आप सेम उसे यूज़ करेंगे, प्रोनाउन है। यदि शी के जगह पे यहाँ कोई लड़की का नाम रहता है ना, तो लड़की के लिए हम क्या लगाते? तो भी हम शी लगाते, शी यूज़ करते। या किसी लड़के का नाम है तो क्या यूज़ करेंगे? ही यूज़ करेंगे। ओके। सो स्ट्रक्चर को सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट को लिख लेना है, देन एक छोटा सा कॉमा, सेमी कॉलम का यूज़ करना है, सेमी कॉमा का यूज़ करना है यहाँ पे। देन यूज़ अ हेल्पिंग वर्ब विच इज़ इन स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट में आया है उसी हेल्पिंग वर्ब को आपको यहाँ यूज़ करना है। और साथ में सब्जेक्टिव प्रोनाउन और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको ज़रूर यूज़ करना है बच्चों, है ना। बिना क्वेश्चन मार्क के आंसर में नंबर कट सकता है आपका। सो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल अगेन हमने लिया है कि शी कैन स्विम। यहाँ पर हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन है? कैन है, विच इज़ हेल्पिंग वर्ब? कैन। तो आंसर करते समय, चूंकि ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसका आंसर बनाते समय हमने कांट शी ये लिखा है। उसके नीचे एक लाइन खींच दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए उसको, है ना, अंडरलाइन करके, और साथ में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए वहाँ पे आप। तो ये आपका क्वेश्चन टैग बन जाएगा। ओके। हेल्पिंग वर्ब्स इन टैग। हेल्पिंग वर्ब्स को कैसे यूज़ करना है? जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब उसमें दिख रहा है, जैसे इज़, एम आर, वॉज, व, विल, शैल, हैव, कैन, कुड, शुड, मे, जो भी हेल्पिंग वर्ब्स आपके सेंटेंस में आए हुए हैं उन्हें आप यूज़ करते हुए अपना क्वेश्चन टैग आंसर करेंगे। ओके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आया है ही इज़ रेडी, ही इज़ रेडी, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनाया हमने? इजंट ही, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है ना। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ हमें नेगेटिव टैग देना है, तो हमने लिखा इजंट ही। ओके। फिर सो दे हैव फिनिश्ड, दे हैव फिनिश्ड में हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? हैव यूज़ हुआ है यहाँ पे। तो हैव के साथ हम हैवंट दे, हैवंट दे यूज़ कर रहे हैं। फिर शी विल कम, शी विल, विल के साथ आपको क्या करना है? विल के साथ नॉट कनेक्ट होके कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में वॉन्ट हो जाता है, तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है? वॉन्ट, है ना। शी वॉन्ट कम, है ना, शी विल कम, वॉन्ट शी, और क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि विल के साथ जब भी नॉट का फॉर्म यूज़ होगा तो वो शॉर्टकट बन के वॉन्ट शी हो जाएगा। ठीक है।
अब आते हैं जैसे कि कुछ ऐसे टेंस होते हैं सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट जिसमें हमें हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में शो नहीं होता है। ओके, तो वहाँ पे हमें किन का यूज़ करना है? जैसे हम प्रेजेंट टेंस में डू डज का प्रयोग करते हैं और पास्ट टेंस के लिए डिड का प्रयोग करते हैं, और ये हमें मेन वर्ब से पता चलता है। जैसे हमारा क्वेश्चन है ही प्लेज वेल, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा, लेकिन प्ले के साथ क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली ये प्रेजेंट टेंस है और इसके लिए हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब ले रहे हैं? डज का यूज़ करेंगे। तो आंसर है हमारा डजंट ही। ओके, चूंकि हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना रहे हैं हम, डजंट ही। क्यों लगाया हमने डजंट? क्योंकि वर्ब में एस लगा हुआ है ना, और तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हम करेंगे डजंट। उसी तरह शी लाइक्स टी, इसमें हमने लिखा है डजंट सी। दे वेंट होम, वेंट इज द सेकेंड फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है जो पास्ट टेंस बताता है, तो पास्ट टेंस के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? डिड का, डिडंट दे। ओके, सो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में आपको ध्यान देना होगा, अगर आपको हेल्पिंग वर्ब दिख नहीं रहा है सेंटेंस में, वो सिंपल प्रेजेंट का है या सिंपल पास्ट का है, तो वर्ब फॉर्म को देखकर, वर्ब फॉर्म अगर फर्स्ट फॉर्म में है तो आपको डू का यूज़ करना है। ओके, अगर वो सेकेंड फॉर्म में है देन डिड का यूज़ करना है, और अगर उसमें एस लगा हुआ है यानी एस फॉर्म है तो आपको डस का यूज़ करते हुए आंसर देना है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेगेटिव वर्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो सेंटेंस है उसमें नॉट नहीं लगा है बल्कि किसी दूसरे नेगेटिव वर्ड का यूज़ हुआ है। जैसे नेगेटिव वर्ड आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने कुछ लिखे हैं, नेवर, नो, नन, नोबडी, नथिंग, हार्डली, सेल्डम, रेयरली, है ना। तो ये जो जितने वर्ड्स अभी मैंने अंडरलाइन किए हैं ये सभी नेगेटिव वर्ड्स हैं। अगर ये आपके सेंटेंस में हैं तो इसका मतलब ये मान के चलो कि आपका जो सेंटेंस है वो कैसा है? नेगेटिव स्टेटमेंट है। ओके, और नेगेटिव स्टेटमेंट का हम टैग कैसा बनाएंगे? पॉजिटिव टैग बनाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे ही नेवर लाइज, अब यहाँ पे डोंट, डजंट ऐसा कुछ नहीं लिखा है, बट लिख रहा है नेवर लाइज, है ना। नेवर मतलब कभी नहीं, ऑब्वियसली हमारा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है। तो ऐसे क्वेश्चंस में भी आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, केयरफुल होने की ज़रूरत है ना, कि जहाँ पर आप देखिए कि सेंटेंस में नॉट नहीं है बट कोई नेगेटिव वर्ड है, जैसे नेवर आया है, दूसरे वाले में हम देख रहे हैं यहाँ पे नोबडी कम कैम आया हुआ है। ओके, तो पहला वाला ही नेवर लाइज नेगेटिव है, लाइज एस लगा हुआ है, तो हम इसका आंसर क्या दे रहे हैं? डज ही। ओके, डज ही। क्यों? क्योंकि नेवर से नॉट नेगेटिव है तो उसका पॉजिटिव देंगे हम, पॉजिटिव में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे और क्वेश्चन मार्क। दूसरा देखेंगे नोबडी कैम लिखा हुआ है, नोबडी, नोबडी मतलब कि आप किसी को नहीं जानते, है ना। नोबडी क्या है? मतलब कोई नहीं, ठीक है, तो नेगेटिव भी हो गया, और साथ ही साथ नोबडी जो है वो कैसे सब्जेक्ट को बता रहा है? कोई भी व्यक्ति, मतलब वो कोई भी हो सकता है, तो इसके लिए हमने कौन सा प्रोनाउन यूज़ किया है? दे प्रोनाउन यूज़ किया है, ध्यान देंगे इसको। एंड कैम विच इज़ द सेकेंड फॉर्म, इसलिए हमने डिड का यूज़ किया है। तो आंसर है हमारा नोबडी कैम। इसके लिए क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? डिड दे। ओके, जैसा कि हमने पढ़ा कि क्वेश्चन टैग में हमेशा सब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ओके, जो सब्जेक्ट है उसके लिए जो भी प्रोनाउन यूज़ हो सकता है, नाउन का यूज़ नहीं होता। नाउन दैट मीन्स कि आप कोई नाम, व्यक्ति का नाम या वहाँ पे किसी वस्तु का नाम, एनिमल का नाम नहीं लिखोगे, बल्कि उसके बदले में जो प्रोनाउन आता है वो आपको क्वेश्चन टैग में प्रेफर करना होता है। ओके, तो आपको क्वेश्चन टैग बनाते समय इन सारी बातों का स्पेशली ध्यान रखना है। क्या क्या? बेसिक रूल जो है हमारा क्वेश्चन टैग का, कि पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव टैग दोगे, नेगेटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव टैग दोगे, जिसके दो एग्जांपल यहाँ पे बताए हैं मैंने। और स्ट्रक्चर क्वेश्चन टैग का क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब के साथ हमें सब्जेक्ट प्रोनाउन लगाना है एंड क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पे आंसर लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि स्टेटमेंट लिख के कॉमा लगाओगे और अपना क्वेश्चन टैग आंसर करोगे और उसको अंडरलाइन कर दोगे। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन टैग को सेंटेंस के साथ लिखो कॉमा लगा के, तो आपका फुल मार्क्स मिलता है उसमें। ओके, और हेल्पिंग वर्ब को चूज़ करने में आप बिल्कुल भी गलती मत करिएगा। सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन है ये आपको ध्यान देना है, और स्पेशली सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस में ध्यान दीजिएगा कि कब डज, कब डू और कब डोंट, जैसे डिड का यूज़ हो सकता है। एंड नेगेटिव वर्ड्स के लिए भी आप ध्यान रखिएगा बेटा, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, ये भी आपके नेगेटिव वर्ड्स हैं। बाकी तो नो, नथिंग लगा हुआ है तो आप पहचान ही जाएंगे कि ये नेगेटिव है। नेक्स्ट हम एक देख लेते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस का कैसे बनाते हैं हम। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंस जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे क्लोज द डोर, सिट डाउन, है ना। तो जिनमें रिक्वेस्ट रहता है, कमांड रहता है, प्लीज़ हेल्प मी। ओके, तो ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट या कमांड रहता है जो वर्ब से शुरू होते हैं, तो भाई देखो इसमें सब्जेक्ट तो होता ही नहीं है, तो सब्जेक्ट की जगह पे हमेशा किसका यूज़ करना है? आपको यू यूज़ करना है। तो ये आप ध्यान रखिए कि इम्परेटिव सेंटेंस अगर आपको आ जाता है कि क्लोज द डोर, है ना, क्लोज द डोर, तो इसका आपको कैसे बनाना है? विल,
विल यू या फिर वॉन्ट यू, हमेशा इसके साथ ही आंसर करना है, या तो विल यू या वॉन्ट यू। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन जो स्टेटमेंट है कि आप उसको आंसर करोगे, है ना, तो विल यू या वॉन्ट यू के साथ, मतलब विल के साथ आप आंसर करोगे। ठीक है, बाकी ये वाला एक ध्यान रखो। एक और सेक्शन 9 में जो मैंने लिखा है आई एम, अगर सेंटेंस आपका आई एम से शुरू हो रहा है तो इसके साथ कभी भी एमंट नहीं लिखोगे, हमेशा आरंट यूज़ करोगे। क्या यूज़ करोगे? आरंट यूज़ करोगे। ठीक है, तो आई एम के साथ एम आई तो होता है, मान लो लिखा हुआ है कि आई एम नॉट कमिंग, आई एम नॉट कमिंग, तो नॉट कमिंग लिखा है तो आप एम आई करके आंसर कर सकते हो, पर एम के साथ नॉट यूज़ नहीं होता, उसके लिए हमेशा किसका यूज़ होता है? आरंट। जैसे आई एम लेट, तो आई एम लेट के लिए हम क्या लिखेंगे? आरंट आई। ओके, तो ये भी आपको इम्पॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखना है। ठीक, और इसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने सब्जेक्ट चेंज को दिखा दिया है कि अगर आपके सेंटेंस में द चिल्ड्रेन या रमेश ऐसा कोई सब्जेक्ट लिखा हुआ है तो उसके लिए हमेशा आपको प्रोनाउन यूज़ करना है, वो आप देख लेंगे। ही, रमेश के लिए हमने ही यूज़ किया है, द चिल्ड्रेन के लिए दे यूज़ किया है। अब आते हैं जैसे जो कॉमन कन्फ्यूजन्स बच्चों को होते हैं वो देख लीजिए यहाँ पे। ही इज़ कमिंग, है ना, तो ही इज़ कमिंग एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो इसका पॉजिटिव टैग नहीं होगा, इसका क्या आंसर होगा? इजंट ही। उसी तरह शी डिडंट हेल्प, अब ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है तो इसका क्या होना चाहिए? डिड शी आंसर होना चाहिए, न कि डिडंट शी आंसर होना चाहिए। और आई एम राइट, आई एम राइट का एमंट नहीं लगेगा, मैंने आपको बताया एमंट नहीं होता, हमेशा क्या है? आरंट, एम के आंसर के लिए आरंट यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। टैग है जो टेंस मस्ट मैच, टैग जो आप बना रहे हो, हेल्पिंग वर्ब जो आप यूज़ कर रहे हो वो स्टेटमेंट के साथ उसका टेंस मैच होना चाहिए बच्चों। करेक्ट प्रोनाउन आपको यूज़ करना है उसमें, है ना, और मीनिंग बहुत मैटर करती है कि वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव टैग और पॉजिटिव है तो नेगेटिव टैग। ओके, और जब भी आप क्वेश्चन टैग का आंसर करने जाएंगे तो सबसे पहले आप ये देखिए कि उसमें ऑक्सिलरी वर्ब क्या आया है, ये डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब आया है। ओके, उसके बाद आप छुपे हुए नेगेटिव वर्ड्स को देख लीजिए कि कई भाई इसमें नेगेटिव वर्ड्स तो नहीं छुपे हुए हैं। एंड उसके बाद अगर आपका सेंटेंस में आई एम है तो इसके लिए आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है आई एम के साथ, क्योंकि आरंट यूज़ होता है। ओके, और आई एम नॉट लिखा है तब सिर्फ एम यूज़ होगा। और बहुत सारे क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन टैग में कोई भी दिक्कत ना हो। ओके, आई होपफुल कि ये वीडियो आपको क्वेश्चन टैग को रिवाइज करने में काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।